अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में कायराना हरकत की है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का जो सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है, आपसी भाईचारे का माहौल है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके में बुधवार देर रात 3 आतंकवादियों ने बीजेपी नेता और त्राल नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग में बताया जा रहा है कि राकेश पंडिता की तुरंत मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनको अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्या के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में आक्रोश है। खास तौर पर कश्मीरी पंडित पूछ रहे हैं कि कब तक कश्मीरी पंडितों का खून यूं ही बहता रहेगा। पूरे जम्मू कश्मीर में हर वर्ग सरकार से मांग कर रहा है कि इन आतंकवादियों को उनके कर्मों की तुरंत सजा दी जाए। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला दिया है। सघन अब जो तलाशी अभियान चल रहा है, जल्द से जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में गम का माहौल है। सभी जो पार्टियां हैं, उनके नेताओं ने इस हत्याकांड की निंदा की है। आज जब राकेश पंडिता का शव पार्थिव देह उनके घर पर लाया गया तो बड़ा गमगीन माहौल था और बीजेपी नेताओं ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट में। आइए बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस घटना के बारे में और आज नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में बुधवार रात आतंकवादियों ने भाजपा पार्षद राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। हमला उस समय हुआ जब त्राल के स्थानीय निकाय के चेयरमैन राकेश पंडिता अपने मित्र मुश्ताक अहमद के घर जा रहे थे। उसी दौरान 3 अज्ञात आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई। घटना में मुश्ताक अहमद की बेटी भी घायल हुई है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 3 आतंकवादियों के समूह ने रात करीब 10:15 बजे राकेश पंडिता पर अंधाधुंध गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक राकेश पंडिता को सुरक्षा प्रदान की गई थी और उन्हें 2 निजी सुरक्षा कर्मी भी उपलब्ध कराए गए थे। भाजपा पार्षद राकेश पंडिता का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह जम्मू स्थित उनके आवास पर लाया गया। रूपनगर स्थित उनके आवास पर उस समय समर्थकों की भारी भीड़ लगी हुई थी। कोविड पाबंदियों के बावजूद भाजपा के शीर्ष नेताओं सहित बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। वहां मौजूद लोगों ने राकेश पंडित अमर रहे के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रमुख रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर शर्मा और पूर्व विधायक अजय भारती राकेश पंडिता के आवास पर उपस्थित थे। बाद में बेहद गमगीन माहौल में राकेश पंडिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा नेता राकेश पंडिता की हत्या की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, आतंकवादियों द्वारा भाजपा नेता राकेश पंडिता की हत्या की खबर सुनकर सकते में हूँ। हिंसा की ऐसी बिना सोची समझी घटनाओं से जम्मू कश्मीर को सिर्फ दुख मिला है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं भाजपा प्रमुख रविंद्र रैना ने कहा कि राकेश पंडिता का शहीद होना व्यर्थ नहीं जाएगा। पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। इन सभी अपराधी दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीरियत के, इंसानियत के और मानवता के दुश्मन हैं। इनका सफाया हम कश्मीर घाटी से करेंगे। खून का बदला हम खून से लेंगे। श्री राकेश पंडित जी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिन जिन पाकिस्तानियों ने यह षड्यंत्र किया है उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। उधर श्रीनगर में भी भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राकेश पंडिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से मांग की कि उनके हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। देखिए, बिल्कुल आज बहुत अफसोस का मकाम है। पूरा स्टेट भारतीय जनता पार्टी यूनिट सोग में है, मातम में है। हमसे जो हमारे, जिसको हम माइनाज लीडर, जो लोगों की दर्द और खिदमत करने वाले में से थे, जो म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन थे त्राल के और हमारे यहाँ के नेता थे, कश्मीरी पंडित थे, जो हमेशा लोगों की खिदमत वहाँ त्राल में करते थे। यकीन मानिए, हालांकि जम्मू के माइग्रेंट थे लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम ये कश्मीर में ही बिताते थे ताकि लोगों की जो यहाँ पर है वो खिदमत हो। इसका कसूर क्या था? एक बेगुनाह को मार के क्या हासिल होने वाला है?
ये तो लोगों की खिदमत करता था, क्या कसूर था इसका? कल ये किसी इसके रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, उसके सोग में मातम में ये वहाँ पर आया था और उसको वहाँ मार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूनिट इस चीज़ को कंडम करती है और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, खास करके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह साहब से दरख्वास्त है वो जल्द से जल्द इसके फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंक्वायरी करे, जो कल्प्रिट्स है उनको आइडेंटिफाई करे, ताकि जो आगे आने वाले जो ऐसे हादसात है वो रुके। और जो हमारे लो रख के जो वर्कर्स हैं जो दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, मेरी पुलिस से दरख्वास्त है कि उनको सिक्योर कीजिए, उनको सिक्योर एकोमोडेशन फराहम कीजिए। आप देखिए हर एक हमारे कार्यकर्ताओं को जहाँ पर भी आप देखेंगे जो दूर दराज इलाकों में काम करते हैं उन बेचारों को सिक्योरिटी नहीं होती है, उनके पास सेफ़ एकोमोडेशन नहीं होती है। तो आज पूरा भारतीय जनता पार्टी एक गम के माहौल में है। एक हमारा भाई अजीज़ खो चुका है, जो मैंने पहले भी कहा एक हमदर्द लोगों का था, लोगों की खिदमत करता था। और हम जो भाईचारे कहीं ना कहीं जो कश्मीरियत और इंसानियत है वो आज शर्मसार होती है। आखिर बेगनाहों को मार के क्या हासिल होने वाला है? मुझे नहीं लगता इन सब से कुछ हासिल होगा। आगे मेहरबानी करके मेरी गुजारिश रहेगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह साहब से कि इस पे जल्द से जल्द कोई इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि जो ये आगे इस तरीके के इंसिडेंट ना हो। देखिए, राकेश पंडिता जी जो कि एक लीडर हमारे थे और चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी त्राल के रहे हैं, उसने हमेशा लोगों के लिए काम किया है, लोगों की भला के लिए काम किया है। और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, मैं खुद इस हत्या की मजम्मत करते हैं और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इस कातिल जिसने ये कत्ल किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। और लोगों को भी ये पता चलना चाहिए, जो भी दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको भी ये सबक मिलना चाहिए, इसको इबरत जैसे मिलना चाहिए वो ऐसा इसको सज़ा मिलनी चाहिए। कल हमारे सीनियर लीडर्स राकेश पंडिता जी को शहीद कर दिया गया है, जो म्यूनिसिपल कमेटी के वहाँ चेयरमैन भी था। ये बहुत बड़ी कायराना और बुज़दिलाना हरकत है जिन्होंने ये की है। राकेश पंडिता वहाँ डेवलपमेंट के लिए गया था, डेवलपमेंट का काम कर रहा था और उस बारे में आज उसको बेचारे निहत्थे को शहीद कर दिया गया है, और वो भी एक पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करता था। अब देखिए कि उसमें कितना जिगरा था कि वो वहाँ काम कर रहा था। तो ये बुज़दिलाना हरकत है, इस हरकत का जवाब उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, यहाँ ग्राउंड लेवल पे अगर कोई काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है और कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। और आप तो दिखाइए कौन सी पार्टी, चाहे कोविड हो चाहे कोई भी काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, वो बीजेपी ही कर रही है। इसलिए टारगेट तो हमें बनाया जा रहा है। कल दहशतगर्दों ने राकेश पंडिता को शहीद कर दिया है। बेसिकली उस शहादत के पीछे जो लॉजिक है वही है कि उन्होंने त्राल टाउन में एक तरक्की का नया दौर जो उसका आगाज़ किया था, और वो जो वहाँ मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी उनके साथ वो घुल मिल गया था और वो हर घर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। दहशतगर्दों को ये बात रास नहीं आई, क्योंकि वो अमन के दुश्मन है, वो पीस के दुश्मन है, वो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के दुश्मन है। ये जो जंग है ये अमन और दहशत के खिलाफ जंग है। इसलिए कल राकेश पंडिता एक और सिपाही ने अमन को बरकरार रखने के लिए अपनी जान का नजराना दे दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है डेवलपमेंट, विकास, जो कि हमारा पंच, सरपंच और कारपोरेटर या काउंसिलर हो, उन्होंने उस प्रोग्रेस और उस पीस, उस डेवलपमेंट को आगे रखा है। दहशतगर्द इस बात से घबरा गए, इसलिए कल उन्होंने राकेश पंडिता को शहीद कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो तहिया कर लिया, हमारा जो मिशन है, हम हर कुर्बानी देकर भी उस मिशन पे, जो पीस और प्रोग्रेस का मिशन हमने लिया, उसको कंप्लीट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मेरा नाम आसिम मसूदी, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। और जो आज ये हमारे एक कार्यकर्ता, हमारे एक लीडर और म्यूनिसिपल कमिश्नर चेयरमैन इसके थे त्राल के, राजेश जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे लोगों के लिए। इलेक्शन जीत कर आ गए, लोगों के साथ रहने वाले थे, लोगों के सुख दुख में रहने वाले थे, लोगों के दर्द समझने वाले थे। कल अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर ये जो मिलिटेंट है, ये जम्मू कश्मीर का यहाँ विकास नहीं चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को यूथ को आगे बढ़ने नहीं देंगे, जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए बहुत
हड़बे इस्तेमाल करते हैं कि इस जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में लोग अनपढ़ रहे हैं, लोग डेवलपमेंट ना हो जाए, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ ध्यान ना दे। ये लोग हमेशा पॉलिटिशियन और पुलिस के दुश्मन रहे हैं। इनको लग रहा है इससे आज़ादी है। आज़ादी शाज़ादी कुछ आने वाले नहीं है। और जहाँ तक ये कुछ पाकिस्तान से जो एजेंट और पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर ये काम करवा रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लोगों को रोज़गार चाहिए, यहाँ पर टूरिज़्म चाहिए, यहाँ पर एजुकेशन चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए। ये कब्रिस्तान को आबाद करना चाहते हैं, मगर जम्मू कश्मीर के लोग और ख़ासकर कश्मीर के लोग, कश्मीर वैली के लोग सभी इनको जवाब दे देंगे। दे रहे भी हैं और आने वाले दिनों में इनकी हालत बद से बदतर हो जाएगी यहाँ पर। और ये लोग सारे छुपकर वार करते हैं। अगर इनको हिम्मत है ये मैदान में आकर फौज से लड़े तो बेचारे नहते वर्करों को, छोटे छोटे बेगुनाह लोगों को क्यों कत्लेआम करते हैं? ये कौन सा इस्लाम, कौन सा मज़हब इसमें इजाज़त दे रहे हैं बेगुनाह लोगों को कत्ल करना? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। इंसान तो इंसान है। इंसानियत ये कत्ल, ये इंसानियत का कत्ल है, ये जमहूरियत का कत्ल है, ये यहाँ की जम्मू कश्मीर के लोगों की कत्लेआम है।